और ये जो एक लड़की है जो दुनिया भर का आरोप लगा रही है कि मुझको नन बना रहे, तुम आते काहे को हमारे कॉन्वेंट में? जाओ ना अपने गुरुकुल में जाकर के वहां नर्स में इतने हमले हंगामा करके हम उसको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप हर 8 दिन में कुनकुरी पहुंच जाते हो, आप कुनकुरी के मुख्यमंत्री नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। और ईसाई समाज बहुत ध्यान से आपको देख रहा है और हम भर्त्सना करते हैं कि आपने ईसाई भारत छोड़ो के अभियान को जो वहां संरक्षण दे रहे हो और जो गैर संवैधानिक काम वो लोग करके बोल रहे हैं ईसाई भारत छोड़ो, ये कौन से संविधान के तहत आता है कि ईसाई भारत छोड़ेंगे? ध्यान रखिएगा मेरी बात का। ईसाई भारत छोड़ो छोड़ो करते हुए कहीं कुर्सी नहीं छूट जाए। आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको हर एक चीज को देखना है, हर एक समाज को संभालना है। अगर नहीं संभालते हैं तो कृपया करके आप अपना कुनकुरी का संभालिए। बाकी संभालने के लिए हम जाकर के मोदी जी और शाह जी को बोलेंगे कि सर यहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको दीजिए जो कि पूरे प्रदेश को संभाल सके। ये हर 8 दिन में जाकर के वहां बैठ जाते हैं, ईसाइयों को भारत छोड़ो करते हैं। और अभी इनने भी एक रैली वहां पे निकाली थी जिससे मुश्किल से लोग आए थे, उसके जवाबी रैली में आज हमारी ईसाई समाज को आप देख लीजिए। इस किस्म से समाजों को लड़ाना बंद करे ये सरकार। और मैं पुलिस को भी एक चेतावनी दे रहा हूं, आप हर छोटी बात पे उठा करके धर्मांतरण का आरोप लगा करके बंद कर देते हैं हमारे लोगों को। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि हम सहनशील हैं, पर अब हमारा घड़ा भरता जा रहा है, हमारे सहने की भी शक्ति समाप्त हो गई है। हम व्यक्तिगत केस लाएंगे। जिस भी थानेदार ने ऐसा बगैर तफ्तीश किए, बगैर पता लगाए, अगर फिर से किसी धर्मांतरण में केस लगा तो आपका केस सुप्रीम कोर्ट में रहेगा और व्यक्तिगत नाम पे रहेगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपसे फिर अभी निवेदन कर रहा हूं, जोश में होश मत खो बैठना। कृपा करके आप संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत ही काम करिए। कोई सरकार आपको बचाएगी नहीं, कोई माइका लाल आपको बचाएगा नहीं, बचाएगा तो सिर्फ संविधान। हर बार हम ईसाई समाज निवेदन आग्रह नहीं करता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक लड़की है जो दुनिया भर का आरोप लगा रही है कि मुझको नन बना रहे, तुम आते काहे को हमारे कॉन्वेंट में? जाओ ना अपने गुरुकुल में जाकर के वहां नर्सिंग सीखो करके। वहां तो लाइन लंबी लंबी लगा करके आप आते हो कि नहीं हमको एडमिशन दे दो, इससे फोन उससे फोन, और उसके बाद आ जाकर के आपने हमारे प्रिंसिपल के अगेंस्ट वहां पे आप बता रहे हो कि नन बना रहे। तुमको नन बनाने का कुछ मालूम भी है कैसे बनती है? कोई तुम जैसों को कोई नन नहीं बनाता है यहां पे। बचपन से जो अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, खाली वही नन बन सकते हैं। बाकी कोई ऐरा गैरा नथु खैरा ऐसे आकर के नन बन जाए या फादर बन जाए, नहीं बन सकता है। उप मुख्यमंत्री का पुतला जल चुका है, बाकी समाजों में भी बहुत रोष है और हमारा भी गुस्सा आज बहुत ज्यादा हो गया है इस किस्म के झूठे आरोप झेलते झेलते। इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप हर बार घोषणा करते हैं कि 4 इंजन की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है। 2 इंजन दिल्ली से आए हैं, 2 इंजन अपने छत्तीसगढ़ से। ध्यान रखिएगा आपके इंजन ही इंजन न रह जाए, पता चला सारे डब्बे निकल गए तो खाली इंजन की सरकार आप चलाते रहिएगा, डब्बों के लिए हम कोई दूसरा इंजन ढूंढ लेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप थोड़ी शांति स्थापित करने की कोशिश करिए। एक को मां एक को मौसी करने की कोशिश मत करिए। आपके सिले सारे समाज एक जैसे है। अगर आप इतना प्रेम और भाईचारा दे सकते हैं तो अगर सांसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। आज जब लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे ये धर्म पर, इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात,
लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया। जैसे आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ तक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा बाबाओं के बारे में। जो हिंदू धर्म के बाबा हैं वो आज हमारे ईसाई समाज को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। वो लोग ये टारगेट इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग अपने धर्म को ऊँचा कर सकें। लेकिन प्रभु कहता है कि धर्म को ऊँचा करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अपने आप को और प्रभु को ऊंचा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज लोग धर्म पे जी रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम लोग विश्वास पे जियो। किसके विश्वास पर? प्रभु के विश्वास पर। प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। वो परमेश्वर कहता है कि तुम कभी भी अपने जीवन में हताश और निराश और परेशान और उदास नहीं होगे। बस आपको विश्वास रखना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को और बहुत सारी दिक्कतों को टाल सकता है। वो तुम्हें आज़ाद कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कहता है आपको जीवन जीना है और परमेश्वर के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले आपको अपने जीवन को प्रभु के वचन पे लीन करना है और हमेशा अपने आप को हमेशा किसी को नीचा मत दिखाओ। प्रभु कहता है आपको हमेशा आप सभी को बराबर देखना है। प्रभु कहता है कि मैं सभी को बराबर देखता हूँ, चाहे वो दुख हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। इंसान तो इंसान ही है, वो कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब हो या लाचार हो या चोर हो या कोई भी हो। परमेश्वर कहता है धर्मी हो या अधर्मी हो, मैं सभी पर मेह अपना बरसाता हूँ। वो ये तो नहीं होता कि वो अपने सिर्फ धर्मियों पर ही मेह बरसाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी सोच जो है वो ये सोच ये है कि वो सभी पर प्रेम करते हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं, चाहे उनसे कोई प्रेम करता हो या ना करता हो। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सभी से प्रेम करता हूँ और सभी से मैं अपने वचनों के तहत जीवन को व्यतीत करता हूँ। और परमेश्वर कहता है आपको हमेशा प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। और जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहना चाहता हूँ और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो नई शक्ति प्राप्त करता है, वे उन्नति करते हैं और जैसे गरुड़ पंख के साथ उड़ते हैं वैसे ही वो भी दौड़ते हैं। जैसे कि मित्रों यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है उनको परमेश्वर शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और उनको जैसे कि एक गरुड़ होता है, जो चिड़िया होती है वो अपने पंखों से उड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक इंसान भी अपने पैरों से बहुत ही तेज़ से दौड़ने लगता है। उसकी रफ्तार परमेश्वर और बढ़ा देता है। वो अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश का सामना नहीं कर पाता। परमेश्वर उनकी सारी बलाओं को दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।